आप अपने गारमेंट्स के बिजनेस को डिजिटल मीडिया के जरिए सही अंदाज में किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम पूरी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि आप अपने गारमेंट्स के बिजनेस को डिजिटल मीडिया के ऊपर सही अंदाज में किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपने गूगल यूज करना है, आपने यूट्यूब यूज करना है, आपने लिंक्डइन यूज करना है, आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप यूज करना है, आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे यूज करना है। हम कंटेंट स्ट्रेटेजी भी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फनल यानी कि आपने टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल या बॉटम ऑफ फनल पे कौन सी कैंपेन को रन करना और आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह। इस वीडियो में हम 3 डिफरेंट सिनेरियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सिनेरियो होगा कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है और आपके पास कोई आउटलेट भी नहीं है तो आप अपने गारमेंट्स के बिजनेस को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो होगा कि आपके पास वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, लेकिन आपके पास कोई आउटलेट नहीं है, तो इस सिनेरियो में आप अपने बिजनेस को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। और थर्ड सिनेरियो है कि आपके पास वेबसाइट भी है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, एट द सेम टाइम आपकी आउटलेट भी है, तो इस सिनेरियो में आप सही अंदाज में अपने गारमेंट्स के बिजनेस को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चले बगैर टाइम जाए कि अभी अपने सिस्टम में आपको जाके टोटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताता हूं जिससे आप सही अंदाज में अपने गारमेंट्स के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहला सिनेरियो जिसमें आपके पास वेबसाइट भी नहीं है और आपके पास कोई आउटलेट यानी कोई बुटीक या शॉप भी नहीं है, लेकिन आप अपने गारमेंट्स के बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। आपके पास, इसका मतलब है कि आपके पास बजट नहीं है कि आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सके या आप किसी जगह पे शॉप ले सकें। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने गारमेंट्स के बिजनेस को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट, ये जिसे कहते हैं प्लेटफॉर्म है, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि आपने यूज करने। सबसे पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अगर आपका कोई वेबसाइट नहीं है और आपकी आउटलेट भी नहीं है तो आपको गूगल बिजनेस, ये जो ब्लैक का मतलब है ना, इसका मतलब है कि ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑरेंज, लाइक लाइट पिंक ऑरेंज टाइप शेड है ना, इसका मतलब है कि आप कर लें तो बेहतर है, ना करें तो उसका कोई मसला नहीं है। और ग्रीन का मतलब है कि ये आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है और आपकी कोई आउटलेट भी नहीं है और आपने गारमेंट्स के बिजनेस को प्रमोट करना है तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जरूरत नहीं है, आपको व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग की जरूरत है। आपके पास व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, उसके ऊपर आपने अपना कैटलॉग बनाना है। ठीक है, अब ये मैं जितनी भी डिटेल आपको बताऊंगा ना, सब के ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। ठीक है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर कैटलॉग आपने कैसे बनाना है, उसको शेयर कैसे करना है, ये भी डिटेल अवेलेबल है। मेटा के ऊपर आपने ऐड कैसे बनानी है, गूगल के ऊपर ऐड कैसे बनानी है, सब चीजें अवेलेबल है। अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूं। ठीक है जी, ये चीजें आपने ध्यान से देखनी है। डैशबोर्ड जो होता है ना, लाइक मेटा का, गूगल का, टिकटॉक का, लिंक्डइन का, डैशबोर्ड सीखना कोई मुश्किल काम नहीं, एक्चुअल काम होता है स्ट्रेटेजी के मुताबिक चीजों को चलाना। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोई वेबसाइट नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है और गारमेंट्स का बिजनेस आपने करना है। दूसरी में यहां पे आऊंगा कि आपके पास वेबसाइट है लेकिन आपकी कोई आउटलेट नहीं है। तीसरा है कि आपकी वेबसाइट भी है और आपकी आउटलेट भी है, तो आपको कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। ठीक है, अभी आपने किया व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपने मेटा के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर कैंपेन रन करनी है। ठीक है, आपने गूगल सर्च या गूगल शॉपिंग ऐड नहीं चलानी, गूगल के ऊपर आपने अभी ऐड नहीं चलानी, क्योंकि अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, आपके पास लिमिटेड बजट है, इसीलिए तो आपने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई है। ठीक है, अगर आपके पास बजट होता तो आप अपनी वेबसाइट बनाते ई कॉमर्स के ऊपर, शॉपिफाई यानी कि शॉपिफाई या वो कॉमर्स मैजेंडो के ऊपर। तो अगर आपके पास बजट नहीं है और आप गूगल शॉपिंग ऐड रन करेंगे तो आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे, क्योंकि कम से कम $30 तो आपके पास होने चाहिए पर डे का बजट अगर आप गूगल शॉपिंग ऐड रन करते हैं। और गूगल शॉपिंग ऐड रन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वेबसाइट हो। ठीक है,
आपने, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, आउटलेट भी नहीं है, तो आपने गूगल की शॉपिंग, गूगल डिस्प्ले ऐड रन नहीं करनी। आपने यूट्यूब के ऊपर करने तो ठीक है, अच्छा है, आपको वहां से अवेयरनेस मिल सकती है, आपको वहां से लीड्स मिल सकती हैं, ठीक है। वहां पे आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अपनी वीडियोस बना के अपलोड करें, और जो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो रन करें तो उसमें आप अपने व्हाट्सएप का नंबर दे दें, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर अपनी ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, आपको फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर लैंडिंग, फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी ऐड रन करनी है, फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड रन करनी, और लैंडिंग कहाँ पे लेके आनी है, आपने व्हाट्सएप के बिजनेस कैटलॉग के ऊपर, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर लेके आनी है। और वहां से आप अपना कैटलॉग बनाया होगा, और वो कैटलॉग आप अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास वेबसाइट ही नहीं है, ठीक है। और लोकल की भी आपके पास कोई आउटलेट नहीं है। ये आउटलेट गूगल बिजनेस प्रोफाइल उस वक्त यूज होता है जब आपकी कोई फिजिकल प्रेजेंस होती है। फिजिकल प्रेजेंस के को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल यूज करते हैं, ठीक है। और लोकल एसईओ भी नहीं आप करें, क्योंकि आपके पास आउटलेट नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट के लिए अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आपके प्रोडक्ट की पोस्ट और जेनेरिक पोस्ट, एक होता है कि हम अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की पोस्ट ही बना के लगाते हैं। हम प्रोडक्ट की पोस्ट के अलावा शायद ही कोई मार्केटिंग प्रोफेशनल होगा जो उसके अलावा काम करता है, विच इज नॉट रिकमेंडेड। आपने क्या करना है, 60-40 की रेशो यूज करनी है, यानी कि आपने 60% प्रोडक्ट की पोस्ट लगानी है और 40% जेनेरिक पोस्ट लगानी है। ये कंटेंट स्ट्रेटेजी सारी की सारी यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने सोशल, जो जेनेरिक पोस्ट है ना 40%, उसमें सोशल प्रूफ देना है, यानी कि यूजीसी जिसे हम कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट। सोशल प्रूफ मतलब आपने आपके कस्टमर ने आपके बारे में कोई फीडबैक दे दिया, कोई अनबॉक्सिंग की वीडियो बना के आपके कस्टमर ने लगा दी, ठीक है। इसी तरह का आपने यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाना है, ठीक है। वो बनवाना है या बनाना है, आपने अपने कस्टमर को किस तरह एंगेज करना है, क्यूआर की मदद से आपने किस तरह एंगेज करना है, इससे रिलेटेड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आपने, ये आ गया। अभी सीजीआई में बाद में बताता हूँ। ये होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, यानी कि आपने कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी क्रिएट करनी है, कोई इस तरह की वीडियो बना के आपने लाइक आपने सिर्फ प्रोडक्ट की फीचर की बेस पे नहीं आपने बनानी पोस्ट सारी, आपने 40% बनानी है। कोई कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी बना दिया, कोई अनबॉक्सिंग की वीडियो बना दी, कोई सोशल प्रूफ की वीडियो बना दी, ठीक है। इसी तरह कोई इन्फ्लुएंसर अपने सेगमेंट के अंदर, आपने कोई इन्फ्लुएंसर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर देख लें, लेकिन वो पैसे लेते हैं। यहाँ पे आप अगर आप हैं तो शायद आपको इन्फ्लुएंसर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे। अगर आपके पास पैसे होते तो आप वेबसाइट पहले बनाते, तो आपको इन्फ्लुएंसर यहाँ पे यूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपने वर्टिकल पोस्ट भी बनानी है और आपने स्क्वायर पोस्ट भी बनानी है। वर्टिकल आपने रील के लिए, स्टोरी के लिए, और वहां पे आपने यूज करनी है, ठीक है। और जो आप ये यूज करेंगे, जो पोस्ट बनाएंगे, उसमें तमाम आपने इमेज यूज नहीं करने, आपने 50, कम से कम 50% वीडियोस जरूर बनानी है, और कम से कम लाइक फिर रिमेनिंग 50% आप इमेज बना लें, ठीक है। वीडियो और आपके इमेज भी होने चाहिए, और आपने कैरोसेल फॉर्मेट में भी यूज करना है, ठीक है। आपने यानी कि कम से कम 2 डिजाइन से लेके अप टू 10 डिजाइन तक आपने इमेजेस को यूज करके आपने ऐड बनानी। इसके अलावा आपने इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करती है। उसके लिए वर्टिकल डिजाइन आपके पास होना चाहिए, आपने इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड चलानी है, ठीक है। उसके अलावा आपने इंटरेक्टिव पोस्ट चलानी है, यानी कि इंटरेक्टिव पोस्ट होती है, आपने 40% पोस्ट में आएगी। इंटरेक्टिव पोस्ट होती है यानी कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि लाइक पहली बार कॉटन कब इजाद हुआ, ठीक है। या आपने कोई इस तरह का कोई भी ड्रेस से रिलेटेड या कोई वुमन से रिलेटेड जो आपकी कैटेगरी है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, और लोग उसको रिप्लाई करें। यानी कि वन साइडेड ट्रैफिक नहीं करनी, आपने 2 साइडेड ट्रैफिक करनी, कि लोग आपकी पोस्ट के ऊपर एंगेज हो। उसे कहते हैं इंटरेक्टिव पोस्ट आप लेके आनी, ठीक है जी। उसके बाद आपने कुछ सजेशन देनी है अपने फील्ड से रिलेटेड। अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं तो गारमेंट्स में
आयरन करने के तरीके मुझे नहीं पता, कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं कि आपको कपड़े धोने का, वॉश करने का, आपने ब्लीच कितनी डालनी है, सोडा कितना डालना है, या जो भी आप, मैंने तो नहीं धोता, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि आपने इस तरह की सजेशंस देनी है, ठीक है। सजेशन, और जो कंज्यूमर है आपका, आपने कंज्यूमर के लाइफ से रिलेटेड कोई सजेशन देनी है। फॉर एग्जांपल वेट कंट्रोल, खवातीन में वेट कंट्रोल के बहुत मसाइल होते हैं, एक्ने स्किन को कंट्रोल करने के तरीके, मेकअप सही करने के तरीके, फाउंडेशन लगाने के तरीके, आई लाइनर लगाने के तरीके, इस तरह का आप सजेशन देंगे तो 60-40 में आपने इस तरह यूज करना, और 60% आपने प्रोडक्ट के फीचर्स यूज करने। अब आपने प्रोडक्ट के फीचर्स, क्योंकि ये लाइफस्टाइल ड्रिवन होता है, आपने एक और चीज करनी है, आपने यहाँ पे आपने ऑफर जरूर लेके आनी है। ये नहीं करना, अगर ऑफर नहीं होगी ना तो शायद ही कोई बंदा आपके डिजाइन पे रुकेगा, आपके पोस्ट पे रुकेगा, यानी कि 10% डिस्काउंट है, अगर नहीं है तो डिलीवरी फ्री है या मनी बैक वारंटी है, इस तरह की कोई चीज आपने यहाँ पे जरूर लेके आनी। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं पेड प्रमोशन में। ऑप्शन 1 में आपने फेसबुक के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी बिजनेस है, आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर पेज लाइक्स को जरूर बढ़ाना है। पेड कैंपेन के जरिए आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज लाइक्स आपने जरूर इंक्रीज करने हैं। और आप छोटा बजट लगाएं, बेशक छोटा बजट लगाएं, आप हफ्ते में एक छोटे बजट के साथ, यानी कि आप समझ लें 1000-2000 रुपए के साथ, तो आप इसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें, वीकली बेसिस पे आप पेज लाइक्स कैंपेन जरूर क्रिएट किया करें। उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। ये एक तरह की अथेंटिसिटी क्रिएट करता है, अथॉरिटी क्रिएट करता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बाय करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं जहां पे जिस ब्रांड की प्रोडक्ट बाय करनी, मैं उसके फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके देखूंगा लोगों ने क्या कमेंट्स किए हैं, क्या रिव्यूज हैं, कितने लाइक्स हैं। ठीक है, फिर मुझे अगर ज्यादा लाइक्स हैं तो एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार हाँ ये बंदा या ब्रांड जेन्युइन है। ठीक है, इसी तरह आपने हफ्ते में एक बार पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन जरूर क्रिएट करनी है। ये वाहद कैंपेन होती है पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन, जिसके रिजल्ट फेसबुक के बिजनेस पेज पे आते हैं, रहते हैं। अदरवाइज कोई भी कैंपेन के रिजल्ट फेसबुक के बिजनेस पेज पे नहीं रहते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कुछ दिनों तक आपने पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी है, फिर आपने पोस्ट एंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है, ताकि आपका पेज थोड़ा अथेंटिसिटी क्रिएट करे, थोड़ा वायरल हो। उसके बाद आपने फेसबुक के ऊपर ट्रैफिक ऐड चलानी है, और ट्रैफिक की लैंडिंग कहाँ पे लेके आनी है, अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के ऊपर। ठीक है, इन सब से रिलेटेड कैंपेन की आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर पेज लाइक्स की कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट कैंपेन क्रिएट कैसे करनी है, फेसबुक के ऊपर पोस्ट एंगेजमेंट कैसे क्रिएट करनी है, फेसबुक के ऊपर आपने ट्रैफिक ऐड कैसे क्रिएट करनी है कि आपके कस्टमर आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए। ठीक है, और व्हाट्सएप के ऊपर जब आएगा तो आपने उसकी ऑटोमेशन क्रिएट करनी है, कि ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिक आपने रिप्लाई, आपका ऑटोमेटेड रिप्लाई, कम से कम 5 रिप्लाई आप कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, वो भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है जी। आपने अगर ये वाला फॉर्मेट है आपके पास, तो गूगल परफॉर्मेंस मैक्स, गूगल की कैंपेन तो चलानी नहीं है आपने सेल्स कैटलॉग सेल्स भी नहीं चलानी यहाँ पे। ठीक है, हाँ आपने लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल जरूर बनाए। लिंक्डइन पे क्या है कि लोग, गारमेंट्स जो है लेडीज का भी है, मेल का, लेडीज का, कोई भी है, तो लोग जो जिन्होंने ऑफिस में जाना होता है ना, उनकी जरूरत होती है अच्छा फॉर्मल ड्रेसिंग करना। ठीक है, और अगर फीमेल हैं तो उनको बेशक कोई भी किसी भी किस्म का फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, तो वो वहां पे लिंक्डइन पे जरूर देखते हैं, और वहां पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, महंगे मिलते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक अपना फेसबुक, लिंक्डइन का कंपनी पेज होता है वो क्रिएट करें आप वहां पे, अगर आपके पास पैसे हैं, वैसे तो नहीं होंगे क्योंकि इस ऑप्शन में आपके पास नहीं होंगे, लेकिन अगर थोड़े से पैसे हैं तो यहाँ पे टेस्ट जरूर किया करें। आपको लिंक्डइन से महंगी मिलती हैं लेकिन अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, आप कम से कम अपनी ऑर्गेनिक प्रेजेंस जरूर क्रिएट करें लिंक्डइन के ऊपर। अगेन लिंक्डइन के ऊपर कंपनी पेज कैसे क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर आपने पोस्ट कैसे क्रिएट करने, इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। ठीक है जी। टिकटॉक का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने अभी टिकटॉक यूज की नहीं किया, लेकिन आपको टिकटॉक के ऊपर भी लेके आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप की चैट,
जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर लेके आएंगे तो व्हाट्सएप के ऊपर ऑटोमेशन होना चाहिए कि आप जैसे ही ऑटोमेटिक रिप्लाई एफएक्यूज वो सारे आपके व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है फनल। फनल की होती है 3 स्टेजेस, यानी कि टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल। टॉप ऑफ फनल में आपने ओपन टारगेटिंग रखनी है। ठीक है, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल तो आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डेटा आपने वेबसाइट के ऊपर लेके नहीं जा रहे, पिक्सल वेबसाइट पे लग नहीं रहा। तो आप अगर व्हाट्सएप के ऊपर भी लोग आ रहे हैं तो आपके लिए ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा, कौन कन्वर्ट हुआ कौन कन्वर्ट नहीं हुआ। दिस इज अ डिफिकल्ट एक्सरसाइज। तो आप मिडल ऑफ फनल या बॉटम ऑफ फनल नहीं क्रिएट कर सकते, अगर करेंगे भी तो बहुत मुश्किल से क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप ओपन टारगेटिंग पे रख के, आपने इंटरेस्ट की बेस पे नहीं करने, आपने ज्यादा से ज्यादा डिजाइन बना के अपलोड करने हैं हर एड सेट में। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे आपने ऐड बनाने हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपने पोस्ट को कम से कम 10 दिनों के लिए जरूर स्केड्यूल करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में जहां पे आपके पास ये वाली चीजें तो मैं बता चुका हूं, ये मैं एंड पे बताऊंगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपके पास वेबसाइट है, आपकी कोई ब्रांच नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है, कोई बुटीक कोई शॉप नहीं है। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऑप्शन है कि सबसे ज्यादा लोग यही काम कर रहे हैं, शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बना लेते हैं और वो काम शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास ये है कि आपकी आउटलेट नहीं है तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का भी यूज होता है जब आपकी कोई आउटलेट होती है। आपने व्हाट्सएप के ऊपर भी बनाए, आप कस्टमर को व्हाट्सएप के ऊपर भी लेके आए और एट द सेम टाइम आप कस्टमर को अपनी वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर भी लेके आए और वेबसाइट के ऊपर भी लेके जाए, वो मैं यहाँ पे आके आपको बताऊंगा। ठीक है, आप ये भी चलाएं, अच्छी बात है। ठीक है, आप यहां से भी आपको लीड मिल रही होंगी। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐड चलाएं, आप गूगल सर्च के ऊपर और सर्च के अंदर आए। आप अगर शॉपिंग है तो आप जिसे कहते हैं ना, अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आप शॉपिंग ऐड चलाएं, गूगल सर्च के बजाय गूगल शॉपिंग ऐड चलाएं, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सस्ते और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और शॉपिंग ऐड में आपके पास गूगल मर्चेंट सेंटर होना जरूरी है और आपने मर्चेंट सेंटर को गूगल ऐड अकाउंट के साथ लिंक करना है। अब ये जीटीएम यानी कि गूगल टैग मैनेजर के साथ आपने गूगल मर्चेंट सेंटर को कैसे अपने गूगल ऐड अकाउंट के साथ लिंक करना है, मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो चलाएं, अपनी ऐड रन करें। उसके बाद आप लोकल बिजनेस लोकल बिजनेस ऐड गूगल मैप के ऊपर रन करें। यहाँ पे ये रन नहीं रिक्वायर्ड होगी क्योंकि आपके पास वो है ही नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, ये कौन सी है? अच्छा, ये यूट्यूब की है, यूट्यूब के ऊपर आप रन करें। ठीक है, गूगल ऐड पहले से ही वेल ऑप्शन ही नहीं, जब आपकी कोई आउटलेट नहीं है तो आपको गूगल के ऊपर कोई लोकल ऐड रन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद एसईओ, आपकी वेबसाइट की जरूर एसईओ करें। ई कॉमर्स से रिलेटेड आपने कैसे एसईओ करनी है, ऑन पेज एसईओ करनी है, उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। कंटेंट स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बताई, कंटेंट स्ट्रेटेजी सबके लिए सेम है, 60-40 और वीडियो और इमेज, कम से कम 50% वीडियो और 50% इमेज। अब आपके जहन में आएगा यार ये 50% वीडियोस या इमेजेस बनाना तो बड़ा मुश्किल और महंगा काम है। बिल्कुल भी नहीं, आप एआई की मदद से, और हर एक और चीज बता दूं, हर एड सेट के अंदर आप कम से कम 5 से 6 एड्स जरूर क्रिएट करनी है आपने। अब अगर आपके 2 एड सेट है तो आपके 10 से 12 एड्स, आपकी एड्स जरूर बनने चाहिए। ठीक है, और उनकी वर्टिकल ऑप्शंस भी होनी चाहिए। अब आपके जहन में है कि ये तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और महंगा काम हो जाएगा। टोटल फ्री एड्स बन रही हैं आजकल एआई की मदद से। आप ग्रोक को, गूगल नैनो बनाना, मेटा एआई, गूगल फ्लो और आइडियोग्राम, इस तरह और भी काफी प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप टोटली फ्री एआई की मदद से पोस्ट और वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, और मेरे चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है कि आप उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। आपने फेसबुक के ऊपर अगेन आप ऑथेंटिसिटी अथॉरिटी क्रिएट करने के लिए आप फेसबुक पेज के ऊपर आपने क्रिएट करनी है। इंस्टाग्राम के, फेसबुक के पेज लाइक्स, पेज फॉलोअर्स, पोस्ट एंगेजमेंट क्रिएट करनी है। ट्रैफिक को व्हाट्सएप के ऊपर लेके आए। गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन भी आप चलाएं। ठीक है, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन ये थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। हाँ, उस अगर आपका एड अकाउंट नया है तो फिर नहीं चलानी, अगर आपका एड अकाउंट पुराना है तो गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन भी चलाएं।
ठीक है। उससे क्या है कि आपका जो रिजल्ट है वो गूगल के तमाम प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने सेल्स की कैंपेन चलाएं। बहुत मजे की कैंपेन होती है एक्चुअल चीज। कैटलॉग सेल्स की कैंपेन चलाएं। ठीक है। शॉपिफाई की आप वेबसाइट हो, शुरू में आपने कुछ दिन ट्रैफिक की कैंपेन चलाएं और बाद में आप सेल्स के ऊपर कैंपेन चलाएं तो बहुत मजे के रिजल्ट्स मिलते हैं आपको सेल्स के, कैटलॉग सेल्स के जरिए। ठीक है जी। कैटलॉग सेल कैसे बनाते हैं, अगेन मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। उसके बाद आपने लिंक्डइन के ऊपर आपने जरूर अपना ऑर्गेनिक बनाना हो, और अगर आपके पास यहाँ पे तो डेफिनेटली अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो आप कोशिश करें यहाँ पे भी लिंक्डइन के ऊपर पेड कैंपेन चलाएं। ठीक है। तो उसके बाद टिकटॉक के ऊपर मैंने काम नहीं किया, लेकिन टिकटॉक के ऊपर भी आपको चलानी चाहिए। फिर व्हाट्सएप की चैट की आपकी बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले करनी है फनल की जो ऊपर वाली कैंपेन बनाएंगे, जिसका ट्रैफिक आप ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे। उसमें टारगेटिंग आपने ओपन टारगेटिंग रखनी है। आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग एंड्रोमेटा के अपडेट के बाद अब आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं रखनी है। ठीक है। मिडल ऑफ फनल के ऊपर आपने सोशल मीडिया के जो एंगेजर हैं, यानी कि जिन्होंने आपकी पोस्ट के साथ एंगेज किया है या जो वेबसाइट के ऊपर आए, उन्होंने एटीसी यानी कि ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया, उनकी एक ऑडियंस क्रिएट करें। ठीक है। और लुक लाइक ऑडियंस जो बाय कर लिया है जिन्होंने, उनकी लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करें, उनकी मिडल ऑफ फनल पे जाके आप कैंपेन क्रिएट करें। रीटारगेटिंग इसे कहते हैं। और बॉटम ऑफ फनल पे जाके जिन लोगों ने बाय कर लिया है उन लोगों को दोबारा ऐड दिखाएं कोई और प्रोडक्ट का, उसे कहते हैं क्रॉस सेल। या जो प्रोडक्ट आपकी बाय की है उसके किसी और वेरिएंट का, उसे कहते हैं अपसेल। ठीक है। इसी तरह आप इसको बॉटम ऑफ फनल के ऊपर लेके आए। अगेन इन तीनों से रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद ये भी जरूरी है कि आपने आपके जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के का जो पेजेस हैं, बिजनेस पेजेस हैं, उसके ऊपर आपने पोस्ट को कम से कम 10 दिनों के लिए स्केड्यूल करके छोड़ दिया करें। आप कम महीने तक कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि 10 दिन जरूर किया करें, उससे आपका टाइम बच जाता है। ठीक है। तीसरी ऑप्शन है कि आपके पास वेबसाइट भी है और आपकी आउटलेट भी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी बनाना है, जिसे हम गूगल माई बिजनेस पहले कहते थे। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल को बनाना है और उसको ऑप्टिमाइज भी करना है। बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। ठीक है। और अगेन आपने व्हाट्सएप के ऊपर भी लेके आए, आपने मेटा के ऊपर भी ऐड चलाएं, और ये वाला है गूगल डिस्प्ले ऐड चलाएं। और अगर आपके पास पैसे हैं तो गूगल, ये कौन सी है, गूगल डिस्प्ले ऐड। गूगल डिस्प्ले ऐड थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, इससे अवेयरनेस बहुत ज्यादा जनरेट होती है। ये वेबसाइट्स के ऊपर दिखाई देता है, अच्छी ऐड होती है, रिजल्ट्स मिलते भी हैं। और आप सिर्फ गूगल डिस्प्ले ऐड भी रन कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। इसके लिए बेहतर है कि आप गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन रन करें। ठीक है। उसके बाद आपको यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो चलाएं, यूट्यूब के ऊपर जरूर वीडियो चलाएं, स्किपेबल ऐड रन करें, डिस्कवरी ऐड रन करें। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आप लोकल मैप के ऊपर अपने ऐड रन करें। ठीक है। उसके बाद अपनी वेबसाइट का डेफिनेटली एसईओ करें, और कंटेंट स्ट्रेटजी सेम रहेगी तीनों के लिए। उसके बाद आप फेसबुक के ऊपर पेज लाइक्स की कैंपेन शुरू में चलानी है, और हफ्ते में कम से कम एक बार आपने जो आपकी मेन प्रोडक्ट है कैश का, जिसे मेन आर्टिकल कहते हैं, उसका जो सबसे ज्यादा अच्छा आर्टिकल है उसकी आपने पोस्ट एंगेजमेंट हफ्ते में एक बार कैंपेन चलानी है। ठीक है। उसके बाद आपने ट्रैफिक की कैंपेन चलानी है, आपने व्हाट्सएप के ऊपर भी लेके आ सकते हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपने नहीं लाना तो आप डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर लेके जाएं। ठीक है। उसके बाद आपने गूगल परफॉर्मेंस मैक्स, बहुत अच्छी कैंपेन होती है, लेकिन अगर आपका एड अकाउंट नया है तो नहीं चलानी है। अगर आपका एड अकाउंट पुराना है तो गूगल परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाएं। उसके बाद आप सेल्स की कैंपेन चलाएं यहाँ पे भी। ठीक है। कैटलॉग सेल्स की कैंपेन चलाएं। उसके बाद लिंक्डइन को जरूरी है आपके पास, वो टिकटॉक को आ गया, फिर व्हाट्सएप की चैट करें। और इसी तरह यही आपके फनल स्ट्रेटेजी जो आपने यहाँ यूज की, यही फनल स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी यूज होगी। सिर्फ यहाँ पे एक एडिशन ये आएगा कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा जी। इन चीजों को करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट, आपको गूगल फेसबुक का बिजनेस पेज की रिक्वायरमेंट है। और बिजनेस पेज ना सिर्फ आपने बनाना, उसको ऑप्टिमाइज्ड तरीके से आपने बनाना। इसी तरह इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल की जरूरत है। आप यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल क्रिएट करें, टिकटॉक के ऊपर आप क्रिएट करें, लिंक्डइन का कंपनी पेज क्रिएट करें, गूगल एड अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि जब गूगल एड अकाउंट क्रिएट करेंगे देन आप गूगल सर्च, शॉपिंग,
गूगल डिस्प्ले और यूट्यूब और लोकल मैप के ऊपर आप अपनी ऐड रन कर सकते हैं गूगल ऐड अकाउंट से। मेटा ऐड अकाउंट क्रिएट करके आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे ऐड रन कर सकते हैं। गूगल मर्चेंट सेंटर क्रिएट करके आप शॉपिंग ऐड, गूगल शॉपिंग ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करके आपने यहाँ पे जिसकी आउटलेट होती है उसको लोकल बिजनेस के ऊपर, लाइक गूगल मैप के ऊपर लेके आने के लिए जरूरी चाहिए होता है। और गूगल एनालिटिक्स करें, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बता। एनालिटिक्स से क्या है कि आपके जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं आप उसको वहां पे एनालाइज कर सकते हैं, ज्यादा डेप्थ में एनालाइज कर सकते हैं आप। लेकिन हमें गूगल एड अकाउंट से भी एनालिटिक्स मिल जाते हैं। और गूगल सर्च कंसोल से आपको जो एसईओ की मदद से रिजल्ट आ रहे होते हैं उसका इंफॉर्मेशन मिलते हैं। अगेन इन सबसे रिलेटेड कि आपने कैसे आपने यूजीसी वीडियो कैसे बनानी है, आपने लाइक मल्टीपल जिसे कहते हैं ना कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे यूज करनी है, आपने हमने मुख्तलिफ टाइप ऑफ कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, इन सबसे रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस वहां से रेफर करें। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो को कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट जरूर किया करें। अगर आपने वीडियो अभी तक देख ली है मेरी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो मजीद बनाने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।